हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास बायोलॉजी में आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, लाइफ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में हमने आपको सिस्टम के बारे में बताया है, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण जिसे बोलते हैं, पोषण क्या होता है, सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पार्ट्स आते हैं, जैसे हार्ट है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो जिसमें डाइजेशन होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बारे में हमने बताया। और भी हमने कई सारी चीज़ें आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें स्पष्ट कराया है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो डिस्कस ज़रूर करिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूरी है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। ओके, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसी चैप्टर में, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ओके, अब हीमोग्लोबिन क्या है, आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रेड कलर होता है वो पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होगी तो यहाँ पर जो ब्लड रेड कलर का होता है वो रेड कलर का नहीं होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये जो ब्लड को लाल करता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, मीन्स लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, एक प्रोटीन के अणु है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर बोलते हैं, ग्लोब्यूलर। ठीक है, ये प्रोटीन के अणु होते हैं। कौन से प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अणु होते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमारे रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, श्वसन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, और उसी के माध्यम से क्या होता है, जो ब्लड है हमारे सारे शरीर में पहुंचता है, और उसी ब्लड के माध्यम से जो एयर होती है, इस ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो यहाँ पर इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है, या हमारे सब जो होल बॉडी होती है, पूरी बॉडी होती है, वहाँ पास पहुँचाने का काम करता है। ओके, जो प्राणी होते हैं, प्राणियों में श्वसन की क्रिया में ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन से के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। मीन्स क्या है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करते हैं। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, ब्लड के साथ मिक्स होती है, और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचती है, और ये क्या करती है, पूरी तरीके से विकसित होकर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को क्या करती है, उसको मुक्त कर देती है। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के कारण जितना भी सर्कुलेशन है, मीन्स ऑक्सीजन का परिवहन जितना भी है वो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से पहुँचता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज आर्टरी एंड वेन। क्या है, व्हाट इज आर्टरी एंड धमनी और सिरा। आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी, और वेन का मतलब क्या होता है, सिरा होता है। हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में बताया था। हार्ट में क्या होती है, आर्टरी एंड वेन्स प्रेजेंट होती है। ओके, आर्टरी और वेन होती क्या है, आर्टरी देखिए क्या करती है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस धमनी में प्रेजेंट होता है, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी वेन्स में पाया जाता है। ओके, तो क्या है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें उसके लिए क्या होता है, जो हार्ट होता है उसको पंपिंग की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स हृदय क्या होता है, पंप करता रहता है, तभी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में
कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, क्या करता है, ये समान कार्य करने में जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है वो क्या होता है, धमनियाँ कहलाती है या आर्टरी कहलाती है। मतलब जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, ठीक, हार्ट में जब पंप की क्रिया होती है, डीऑक्सीजनेटेड को पंप किया जाता है, तो वहाँ पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण होता है और यही निर्माण प्रक्रिया होती है जो जब क्या होता है वो रुधिर वाहिनियों में पहुँचती है और किसके द्वारा पहुँचती है, वही धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, उसी को हम धमनियाँ कहते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन युक्त, मतलब फ्रेश ऑक्सीजन हम कहेंगे वो ब्लड पाया जाता है, या हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ओके, अब इसमें क्या है, धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं में बच जाती हैं। बहुत सारी कैपिलरीज जो होती हैं, जितनी आर्टरीज होती हैं वो आगे बढ़कर क्या होती है, कैपिलरीज में चेंज हो जाती है और तथा बाद में वो एकत्र होकर, इकट्ठी होकर क्या करती हैं, वेन्स को फॉर्म करती हैं, शिराओं को फॉर्म करती हैं, जहाँ पर क्या होता है वो रुधिर को वापस हृदय में लाने का काम करती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वेन्स होती है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है जो कि सारे शरीर से लेकर उसको हार्ट में ले जाने का काम करती है, और धमनियाँ क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती है, जो भी प्योर ब्लड है उसको सारे शरीर में पहुँचाने का काम हमारी वेन्स करती है। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो लसिका होती है, लसिका जिसे हम लिम्फ कहते हैं, ठीक, क्या है, लिम्फ। क्वेश्चन बनेगा राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है ये बताना है। ओके, अब लिम्फ जिसे हम लसिका के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे क्या है, ब्लड से ही रिलेटेड चीज़ होती है। रुधिर और लसिका ये पार्ट मिलकर ही आगे का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं। उसका कार्य क्या होता है वो हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कोशिकाओं को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि को पहुंचाने या आदान प्रदान करने का काम जो होती है वो लिम्फ ही करती है। चाहे कोई भी पोषक तत्व हो, विटामिन्स हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, उनको क्या करती है, लिम्फ ही क्या करती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फ करती है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो कोशिका ऊतकों में CO2 तथा अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में बहुत सारा इम्प्योर चीज़ होती है तो वो क्या करती है, यही लिम्फ जो होती है, जितने भी हमारे सेल टिश्यूज होते हैं वहाँ से CO2 और जितने भी अन्य वेस्ट मटेरियल होती है वो क्या करती है, रक्त तक पहुंचाना या ब्लड तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि ब्लड में अगर वेस्ट मटेरियल होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, आगे जाके क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है वहाँ पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो हमारे पूरे शरीर में पहुँचने का काम करता है, पहुँचाया जाता है। ओके, जिसके कारण हमें क्या होता है, यहाँ पास ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लसिका कोशिकाएं जो कि माइक्रोविलाई में फैली रहती हैं, बचे हुए भोजन का अवशोषण का काम भी करती है। माइक्रोविलाई जिसे हम रसांकुर के नाम से जानते हैं, रसांकुर, ठीक है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन होती है, पचा हुआ जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, उसके एब्जॉर्प्शन का भी काम ये लसिका द्वारा ही किया जाता है या लिम्फ द्वारा किया जाता है। ओके, इसके बाद लिम्फ का और एक महत्वपूर्ण काम होता है, जितने भी हमारे बॉडी के कोमल भाग होते हैं, मीन्स जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, उनको क्या करता है, रगड़ होने से बचाता है। मतलब किसी तरीके से कोई उसको हानि पहुंचाने से रोकने का काम भी कौन करती है, हमारी लसिका ही करती है। ठीक है, तो लसिका ही हमारी ये सब काम करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज रूट प्रेशर। चौथे क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को हम कहते हैं मूल दाब। मूल दाब क्या है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मूल दाब क्या होता है। तो मूल दाब क्या है, मूल दाब वह दाब है जो जड़ की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीति अवस्था में उत्पन्न होता है। मूल दाब क्या है, ऐसा दाब, ऐसा प्रेशर है जो कि
कॉर्टेक्स कोशिकाएं, जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है, उसके द्वारा पूर्ण जो टर्गित स्थिति होती है या स्फीति अवस्था होती है, उसमें उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में जल एकत्रित जल न केवल जाइलम बल कोशिकाओं में पहुंचता है, बल्कि तने में भी पहुंचाने का काम करता है। इस मूल दाब का मतलब ये है, जड़ से उठाया हुआ वाटर जो कि सारे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचता है, तो एक निश्चित ऐसा दाब होता है, एक ऐसा प्रेशर लगाया जाता है, जिसके कारण जो वाटर है वो केवल जड़ में न पहुंचकर सारे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम रूट प्रेशर या मूल दाब के नाम से जानते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्या है, किसी भी दो पाचक एंजाइम के नाम बताइए जो पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक, क्या है, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन के पचाने में कौन सा एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इसमें कौन कौन सा है, देखिए दो एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पेप्सिन हो गया, ठीक है, पेप्सिन, और एक हो गया ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दो एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में, उसको पचाने का काम करता है। कौन कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाचक एंजाइम कहलाते हैं, जो कि प्रोटीन को पचाने में काम करते हैं। जो पेप्सिन है, पेप्सिन हमारा जो है वो अमाशय से निकलता है। ठीक है, अमाशय मतलब स्टमक से निकलने वाला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, स्टमक से निकलता है। ओके, जबकि जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा पैंक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन निकलता है और पेप्सिन जो है स्टमक से निकलता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और एक बात बता दें कि ये जो है ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, और ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है मतलब क्षारीय माध्यम में होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो थे आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्कस जरूर करिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे।